एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ुइंग अपना वेपन बाहर निकालती है और वो जिंगनान से कहती है, मैं बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरह मरना चाहते हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला 1000 एरोज से जो तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी सांसें कब रुक जाएंगी, या दूसरा जो कि मेरा फेवरेट है, ये तुम्हारी बॉडी में मौजूद खून के एक एक कतरे को दूर तक फैला देगा। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, मुझे तुम्हारे दोनों ही ऑप्शन जरा भी पसंद नहीं आए। जिंगनान की इस बात पर ज़ुइंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हंटर निकाल कर जिंगनान पर हमला कर देती है, लेकिन जिंगनान उसके हंटर को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लेडीज काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वो कहती हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने ज़ुइंग के ब्लडी हंटर को पकड़ लिया। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में अब पहले से ज्यादा आसानी हो रही है। उसी वक्त डेविल वहाँ आकर जिंगनान को बताता है कि मास्टर, अभी हम अंडरवर्ल्ड में हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी हेवनली प्रेशर नहीं है, इसीलिए आप यहाँ अपनी डेमोनिक पावर का कंप्लीट पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ुइंग को देखते हैं जो काफी गुस्से में होती है और वो जिंगनान से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हंटर को पकड़ने की। जिसके बाद वो अपने हंटर को छुड़ा कर दोबारा जिंगनान पर हमला करती है, लेकिन इस बार जिंगनान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके हंटर को काट कर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो जिंगनान की स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही रोक देती है और उसे पीछे ढकेल देती है। जिसके बाद वो जिंगनान पर 1000 ब्लडी एरोज से हमला करती है, लेकिन जिंगनान अपनी होली बेल का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर ज़ुइंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो अपने सभी पेपर बॉम्ब का इस्तेमाल करके जिंगनान पर हमला करती है, लेकिन जिंगनान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके सभी पेपर बॉम्ब को नलीफाई कर देता है। लेकिन उनमें से एक पेपर जिंगनान की फेस पर कट लगाता है, जिसे जिंगनान इग्नोर कर देता है और वो ज़ुइंग से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। तभी हम ज़ुइंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराती है और वो जिंगनान के ब्लड वाले पेपर को इनहील कर लेती है, जिसकी वजह से अचानक ही ज़ुइंग की एनर्जी बढ़ जाती है और वो ट्रिपल ब्लडी डीमन गेट को समन करती है, जिसके अंदर से 3 ब्लडी डीमन बाहर निकलते हैं जो कि जिंगनान को घेर लेते हैं। जिन्हें देखकर जिंगनान कहता है, ये तो सिर्फ 3 है, मेरे पास तो 4 इमोर्टल वॉरियर्स हैं। जो कहने के साथ ही वो एक्वामैन को समन करता है। जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लेडीज कहती हैं, क्या ये सच है? मैंने इससे पहले कभी किसी इमोर्टल वॉरियर को नहीं देखा है। क्या ये ज़ुइंग के ब्लडी डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे? तभी हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ये लड़का सच में बेवकूफ है, इसके इमोर्टल वॉरियर्स का लेवल काफी कम है, जबकि ज़ुइंग के ब्लडी डीमंस काफी हाई लेवल के हैं। वो कभी भी ज़ुइंग के ब्लडी डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी हम ज़ुइंग को देखते हैं जो जिंगनान पर हंसते हुए कहती है, क्या तुमने सुना? इन्हें भी नहीं लगता कि तुम कभी मुझे हरा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का मौका देती हूँ। हार मान लो और मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने वॉरियर्स में शामिल कर लूंगी, जो कि तुम्हारे लिए काफी सम्मान की बात है। ये सुनकर जिंगनान कहता है, मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। जिंगनान की इस बात पर ज़ुइंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वॉरियर्स को जिंगनान पर हमला करने को भेजती है, लेकिन जिंगनान उन तीनों वॉरियर्स को काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो उनकी एनर्जी को अपने इमोर्टल वॉरियर्स की बॉडी में डाल देता है। तभी हम ज़ुइंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही थी और वो एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। उसे देखकर जिंगनान कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे डांस करने से मैं नहीं हारने वाला। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जिंगनान को खून की उल्टी हो जाती है, जो देखकर जिंगनान काफी हैरान था। वो कहता है कि तुमने अभी क्या किया? उसी वक्त वो तीनों वॉरियर्स भी उठकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जिंगनान कहता है, इन्हें तो मैंने अभी मार दिया था, ये दोबारा कैसे खड़े हो सकते हैं? तो ज़ुइंग जिंगनान को बताती है कि ये वॉरियर्स तुम्हारे और मेरे ब्लड से बने हैं, इसलिए अगर तुम इन पर हमला करती हो तो तुम्हारी बॉडी भी हार्म होगी। ये सुनकर जिंगनान कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तीनों हमारे बच्चे हैं? दैट्स नॉट फेयर, तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। जिंगनान की इस बात पर ज़ुइंग कहती है, तुम्हें जो भी बकवास करनी है कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम कुछ भी बोलने लायक नहीं रहोगे। जिसके बाद वो अपने वॉरियर्स को जिंगनान पर हमला करने का ऑर्डर देती है। ये देखकर जिंगनान अपने एक्वामैन से उन तीनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम अपने फादर को काफी डिसअपॉइंट कर रहे हो। तभी हम ज़ुइंग को देखते हैं जो दोबारा से एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कि ब्लडी डीमन वॉरियर्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है और जिंगनान की एक्वामैन को खत्म कर देता है। जिसके बाद जिंगनान की बॉडी पर उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। तभी एक लेडी कहती है, ज़ुइंग ने ब्लडी रेन डांस का इस्तेमाल किया
किया, जो कि हमारी 300 साल पुरानी एंशिएंट टेक्निक है जिसे पिछले 300 सालों से कोई भी नहीं सीख पाया है। तभी जिग्नान कहता है, लगता है कि दोबारा मेरा बैड लक चालू हो गया है, इस बार तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। लिली जिग्नान को बताती है, मास्टर आपका ब्लड लगातार कमजोर पड़ रहा है, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही आप मारे जाएंगे। ये सुनकर जिग्नान कहता है, मुझे पता है। जिसके बाद वो अपने इकट्ठे किए सभी हर्ब्स का एक साथ इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को रिकवर करता है। जिग्नान को खतरे में देखकर लीजिंग उसकी मदद करने आता है, लेकिन जिग्नान उसे अपनी आंखों से ही रोकने का इशारा करता है। तभी वो सोल जिग्नान से कहती है, अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिग्नान उस सोल को अपने डोमेन में लाता है, जहाँ वो सोल जिग्नान से कहती है, बताओ मौत को इतना करीब से देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी पर मुझे कंट्रोल देना है। जिग्नान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बॉडी पर 15 मिनट के लिए कंट्रोल देता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे हरा सकती हो। जिग्नान की इस बात पर सोल को काफी गुस्सा आता है। वो जिग्नान की बॉडी में घुसती है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ आज अपनी पावर। तभी हम देखते हैं कि जिग्नान के ऑरा से ही वहाँ मौजूद सभी लोग पीछे खिसक जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि जिग्नान का ऑरा अचानक से कैसे बढ़ गया। ज़ुयिंग को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम आसमान में देखते हैं जहाँ का वेदर पूरी तरह बदल गया था। सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। वो कहते हैं कि इस लड़की की पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद हम ज़ुयिंग को देखते हैं जो एक अलग स्पेस में आ गई थी। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तो जिग्नान कहता है, मेरे डिस्ट्रक्शन जोन में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर मैंने अपने 12 मास्टर्स को मारा था और लगता है कि अब अगली तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही वो उस लेडी पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन वो अपने ब्लडी वॉरियर्स का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो ज़ू यूली को ब्लडी डीमन गेट के सामने करके उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। जिग्नान की पावर्स को देखकर वो सभी लेडीज जिग्नान के सामने झुक जाती हैं। तभी जिग्नान उस सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और कहता है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। ये देखकर वो सोल जिग्नान पर गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जिग्नान उन सभी लेडीज को झुका हुआ देखकर सोचता है कि आखिर ये लोग क्या कर रही हैं। तो वो डेविल जिग्नान को बताता है, अंडरवर्ल्ड में ताकत का राज होता है, यहाँ पर जो स्ट्रांग होता है वो रूल करता है। क्योंकि तुमने उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराया है, इसलिए अब से तुम उनके लीडर हो। तो जिग्नान कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे इनका लीडर नहीं बनना। ये सुनकर वो सभी लेडीज जिग्नान से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना कहें, हमें आपकी जरूरत है, आप जो भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि आज से आप ही हमारे मास्टर हैं। जिसके बाद वो जिग्नान को एक एंशिएंट स्टोन दिखाते हुए बताती है कि इस स्टोन पर हमारे सभी लीडर्स के नाम लिखी गई है और ये स्टोन हमारे ब्लडी डीमन क्लैन का एक बहुत ही खास ट्रेजर है। आपको इसे टच करना है, जिसके बाद इस पर आपका नाम आ जाएगा और सभी को पता चल जाएगा कि हमारे ब्लडी डीमन क्लैन के नए मास्टर आप हैं। ये सुनकर जिग्नान कहता है, ये तो काफी मजेदार लग रहा है, चलो देखते हैं कि ये स्टोन कितना स्ट्रॉन्ग है। जो कहते ही जिग्नान उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ पंच करता है, जिसकी वजह से वो स्टोन जमीन पर गिर जाता है। तभी उसमें से एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान में पहुंच जाती है और वहां पर एक जायंट स्टोन बनता है जिस पर जिग्नान का नाम लिखा हुआ था। सभी ह्यूमंस और डीमंस उसे देख पा रहे थे। तभी हम डीमन डॉग के मास्टर को देखते हैं जो उस स्टोन को देखकर कहता है कि मैं जल्दी तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उस स्टोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि अब अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा दिलचस्प चीजें होने वाली हैं। जो कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हम जिग्नान के फादर और उसके अंकल को देखते हैं जो उस स्टोन को देखकर कह रहे थे कि मैंने ये नाम कहीं तो देखा है। तभी सैंग्यू कहता है, लॉर्ड जियांग, क्या आप अपने बेटे का नाम भी नहीं पहचान सकते? ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, वो बेवकूफ भी लगता है यहाँ पर आ गया है। जो कहते ही वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक मॉन्क को देखते हैं जो अपनी तीसरी आंख खोलता है और उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि मैं सभी डीमंस को खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, जाने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।你何苦对我姐姐赶尽杀绝？老弟说三藏曾经。